दशरथ अजिरो बिहारी। सीता सचिव, माता सीता जी सचिव यानी मंत्री सुमंत्र जी, दो भाई राम जी लक्ष्मण जी। सीता सचिव सहित दो भाई, संग पेज पूरे पहुँचे जाई। अच्छा, ये समाचार महाराज निषाद राज ने सुना कि राम लक्ष्मण जी सीता जी ये हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। यह सुध को है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। और देखिए हमारी तुम्हारे द्वारा हमेशा इस राज दरबार में जय जयकार बुलवाई जाती है। विचार मैं ये कर रहा हूं, हमारा ये राज्य अयोध्या राज्य के अंतर्गत आता है। हमारे महाराज चक्रवर्ती नृपाल श्री दशरथ जी हैं। अरे हमें तो गंगा किनारे जितने केवटों के गांव है उनका राजा बना दिया गया है। हमारा नाम गोय है। हमारा कार्य केवल इतना है कि हमें यह देखना है कि समय समय पर नाविक मां गंगा में नौका डाल रहे या नहीं, किसी पथिक को कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारे द्वारा हमेशा समाचार हमें उत्तम ही सुनाई पड़ता है, हमेशा उत्तम समाचार लेकर आते हो, इसलिए हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि कहा गया है, शास्त्र कहते हैं, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी रहा करती है, अरे दुखी तो दूर है, दुख का अनुभव मात्र करती है, तो वह राजा नरकगामी हो जाता है। आज हम यहाँ के राजा हैं, हमारा दायित्व है कि इस प्रजा को हमेशा प्रसन्न रखे। इसी श्रृंखला में हम चाहते हैं किसी सुंदर सुयोग्य राजनर्तकी को उपस्थित किया जाए। राज्य नर्तकी महाराज के दरबार में अपना गीत लेकर के प्रस्तुत हो। राजनर्तकी का आगमन हो रहा है। राज सेवक प्रसन्न रहो। और श्री संतोष राजपूत जी, श्री रसिकलाल साहू जी पतखुरी से, हमारे बाटू राजपूत जी, श्री बलबीर राजपूत जी और हमारे पूर्व प्रधान जी श्री सुखनंदन सिंह जी, ये स्पेशल 100 पुष्प मुद्राएं पुनः व्यासपीठ के लिए प्रदान करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। अवश्य महाराज, जैसा कि आपने सभी तीर्थों का जल लाने के लिए व्यवस्था करने के लिए आपने कहा था, मैंने समस्त यही आदेश दिया था, क्योंकि अयोध्या में राजकुमार राम का राज्याभिषेक होना है, इसलिए हमें अति शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करना है। पर महाराज वहाँ अपने गुप्तचर के द्वारा एक सूचना आई है। क्या? कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सचिव रथ को चला रहे हैं, वो सभी लोग अपने मार्ग की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? अपने नगर की ओर? बिल्कुल। रथ पर आरूढ़ होकर दोनों भाई माता जानकी के सहित सिंगवेरपुर की ओर? बिल्कुल। अरे उनका तो राज्याभिषेक होना था, लेकिन यदि वो हमारी ओर आ रहे हैं, गुप्तचरों ने ये सूचना दी है, तो हमारे बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। चलो समस्त प्रवासियों को तैयार करो, उनका स्वागत नगर के बाहर ही किया जाए। आओ। अवश्य। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। लिए फल मूले भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरसिया पारा। करिदांडे बतो भेंट धरी आंगे, प्रभु बेलो कतो
अति अनुरागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। और श्री संतोष सिंह जी उर्फ संतू बाबा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित है। और आप हैं श्री राम कृपाल जी पूर्व पारिषद जी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी जो ग्राम करई से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे तात भगवान, आज अपनी कुशलता को कहो, पूरे परिवार के सहित आप कुशलता से तो है ना? भगवान, आप हमारी कुशलता जानना चाहते हैं। नाथ, जिस समय से मैंने आपके इन चरणों का दर्शन किया है, मानो सारे संसार की सारी कुशलता स्वयं चलकर मेरे समीप आ गई है। नाथ, कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। आज इस निखात की गणना भाग्यशालियों में हो रही है। हे भगवान, जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है, ये सब आपका है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, मैं तो नीच जात में जन्म लेने वाला एक तुच्छ प्राणी हूँ। जो कुछ है सब आपका है। जब आप आ ही गए हैं तो एक मेरा निवेदन स्वीकारे, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जन सब लोग सिहाऊ। हे भगवान, आप कृपा करें, हमारे नगर की ओर चले, ताकि नगरवासी आपके दर्शन करेंगे और उन्हें भी आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान होगा। क्यों नहीं, ये तो ठीक हो, लेकिन इस समय तुम हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं। और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता, तब तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। भगवान, यदि ऐसा है तो मैं यही व्यवस्था किए दे रहा हूं आपके ठहरने की। ये उचित है। ये सुलसुपा का वृक्ष है, इसी के नीचे मैं कुशाओं की साथरी तैयार। देखिए महाराज गोहने सिंसुपा वृक्ष है। हम चाहेंगे महाराज निषाद राज जी से, सिंसुपा वृक्ष है, इसको लोक भाषा में एक बार बता दीजिए, ये वृक्ष काहे का है? अच्छा, एक बात बताओ व्यास जी, तुम्हें जरूरी रहता है? तुम जानते सब हो फिर भी पूछते हो हमेशा। हमारी समाज जानना चाहती है कि ये सिंसुपा जो वृक्ष है, देखो ऐसा है, इसको अपनी भाषा में क्या कहेंगे? लोक भाषा में। अभी त्रेता है, त्रेता की भाषा यही है। नहीं, वो तो आगे सही है। आने वाले भविष्य की भाषा क्या होगी ये हम नहीं जानते। कहीं शीशम तो नहीं है? देखो, ये विषय हमारा नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं जी। इस समय जो लिखा है उसके अनुसार ये सिलसुपा का वृक्ष है, इसलिए इसी वृक्ष के नीचे, क्योंकि ये वृक्ष सबसे ज्यादा शीतलता देता है। यही सब वृक्ष ही नहीं, इसके पत्ते भी शीतलता देते हैं। मस्तक पे लगाया करो, बड़ा आराम मिलेगा व्यास जी। देखिए महाराज गोहि ने क्या किया, सिंसुपा वृक्ष के नीचे पत्ते और कुशाओं की साथरी बनाई। साथरी माने चटाई। गोहे सवारी साथरी डसाई, कुश किस लय में मृदुल सुहाई। श्री करण लंबरदार करही वालों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज निषाद राज जी के चरणों में समर्पित करते हैं। साधुवाद। देखिए फल भी दिए, कंदमूल फल सुरसयति। देखिए फलों को भगवान ने ग्रहण किया और तत्पश्चात चूंकि समय हो गया विश्राम का, सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। जब लक्ष्मण जी ने जान लिया कि भगवान सो गए, तो कुछ ही दूरी पर उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोबन मृदुबानी। कछुक दूर सजी बाने सरासन,
जागन लगे बैठे वीरासन। वीरासन बना करके लक्ष्मण भैया राम जी की पहरेदारी में बैठ गए, लेकिन इधर महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया कि वही श्री राम जो अयोध्या में मखमल के ऊपर सोया करते थे, आज वही प्रभु श्री राम समय तो देखिए पत्तों और कुशाओं के ऊपर सो रहे हैं। महाराज गोह ने देखा तो नेत्र भर आए, हृदय भर गया और लक्ष्मण जी से सहज भाव में पूछने लगे, हे छोटी सरकार, प्रभु श्री राम को इस धरण धाम पर शयन करते हुए देख रहा हूं, मुझे अपार कष्ट हो रहा है। मानो मुझे लग रहा है ये दृश्य देखने से पहले ये निखात नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया। मैंने भविष्य में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि प्रभु श्री राम जिन्हें संसार के सारे सुख प्राप्त हैं, उन्हें भी एक समय इस वन प्रखंड में कुशाओं की साथरी बनाकर धरा पर शयन करना पड़ेगा। अरे अयोध्या के राजघराने की ओर जब दृष्टि डालता हूं तो भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन की पट्टर पावा, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का भवन कैसा है तो बताया गया देवताओं के राजा इंद्र का भवन भी अयोध्या के राजमहल के आगे फीका है। ऐसा किसी भी लोग का कोई सुख नहीं है जो उस अयोध्या के राजघराने में ना हो। मणिमय रचित एक एक मणियों से रचित वहां का खम्भ मानो ऐसा लगता है जैसे रथ के पति काम के द्वारा उसका स्वयं निर्माण किया गया हो। मणिमय रचित चारु चौबारे जहे रथपथ निज हाथ सवारे, मानो रति के पति काम के द्वारा उस अयोध्या राजमहल के एक एक खम्भ को स्वयं बनाया गया हो। इतना सुंदर महल और उस महल में वास करने वाले राजकुमार राम आज इस धरणी धाम पर ऐसे शयन कर रहे हैं मानो इनका संसार में कोई ना हो, ये अनाथ हो। जानते हो, अरे जिस गद्दे और गलीचों पर ये शयन करते हैं वो गद्दे और गलीचे कितने मुलायम है, जितना मुलायम दूध का फैन हुआ करता है। दूध के फैन के बराबर ये मुलायम गद्दे गलीचों पर शयन करने वाले प्रभु श्री राम आज इस कठोर भूमि में कुशाओं की साथरी पर बड़े आराम से शयन कर रहे हैं। द्वितीय में जब दृष्टि डालता हूं माता जानकी की ओर तो इनके विषय में कोई नहीं, कौन नहीं जानता है। पिता जनक जगविदित प्रभाऊ, सखा सुरेश, ससुर रघुराऊ। अरे जिनके पिता महाराज जनक हो और जिन्हें संसार में कौन नहीं जानता, उनकी पुत्री को भी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। अरे जिनके ससुर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी स्वयं देवताओं के राजा इंद्र के सखा हो, उनके भी पुत्र वधु को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे विधाता, तेरी गति विलक्षण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कैसा समय का फेर है। अरे सिय राम की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कहे लोगू। क्या सीता और राम जी इस वन के भूमि के चलने के योग्य है? संसार के लोग कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है, ज्ञानियों के द्वारा कहा जाता है। तो क्या आज प्रभु श्री राम माता जानकी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया है जिसके कारण उन सुखों का परित्याग कर आज दुखों को सहन करना पड़ रहा है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा कर्म है। हाँ, विचार किया तो पाया ये अपने कर्मों के अनुसार दुख नहीं भोग रहे हैं, इन्हें दुख दिया गया है। इनकी माता महारानी कैकेयी के द्वारा यदि वरदान न मांगे होते तो शायद आज प्रभु श्री राम ये कष्ट न उठा रहे होते। तो उन्हें कष्ट देने वाला कोई और नहीं है, स्वयं महारानी कैकेयी के द्वारा ये कष्ट दिया जा रहा है। कैकेयी नंदन मंद मत
कुटिल कठिन प्रणकीन जिम रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। ये कई ने ऐसा कुटिलता पूर्ण कार्य किया है कि मानो सुख के समय में प्रभु राम जी को दुख दिया है और दुख देने वाला कोई और नहीं है, ना इन्हें कर्म के कारण दुख मिल रहा है, अरे दुख तो इन्हें इनकी मझली माता के कारण दिया जा रहा है। रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए महारानी कैकेयी ने कुल्हाड़ी का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण ये सारा संसार आज दुखी है। और यदि सारा संसार आज दुखी है तो इस संसार के अंतर्गत निखात भी आता है। ये निखात भी दुखी है भगवान, निखात भी दुखी है। ये पहली बार नहीं मिल रहे हैं। महाराज वशिष्ठ जी की पाठशाला में राम जी भी पढ़ने जाया करते थे और महाराज गोहे भी पढ़ने जाया करते थे। तो राम जी का जो संबंध है वो सखा भाव का है, दोनों मित्र हैं। लेकिन महाराज निषाद राजनी ने देखा कि हमारे राजा के पुत्र महाराज दशरथ जी के पुत्र पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। तो अभी आपने सुंदर चर्चा सुनी, लेकिन भैया लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोहे के मोह को दूर कर दिया। बोले लखन मधुरे मृदुबानी ज्ञान विरागो भगति रस सानी। हे भैया निखात राज जी, आप माता कैकेयी को व्यर्थ में दोष दे रहे हैं, क्योंकि इस संसार में विधाता ने जिसको जो लिख दिया है सो उसको अवश्य ही मिलता है। हमारी माता और पिताजी के द्वारा हमें 14 वर्षों का वन तो दिया है, लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि हे भैया निखात राज जी, 14 बरस का वन दिया है पिता ने, माता ने वन तो दिया है, लेकिन उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि लेख नहीं मिट सकता जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बन होगा वो हमें मधुबन होगा वो, किसी के लिए बन होगा वो हमें मधुबन होगा वो।
इसलिए आप व्यर्थ में माता कैकई को दोष ना दें, क्योंकि मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तछ फल चाखा। देखिए राम जी का गुणगान करते करते भुंसारा हो गया। कहते राम गुने भाभुन सारा, जागे जगे मंगल सुखदारा, सकल सोच करी राम नहावा, सुच सुजाने बट चीर मंगावा।